काशी में एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित थे। वह अपने को सर्वाजीत कहते थे। दुनिया के सारे विद्वानों को, बुद्धिमानों को मैंने विद्या बुद्धि से पराजित कर दिया है। अपने को अपने से ही सर्वाजीत कहते थे। उस विद्वान की माँ संत कबीर साहब की शिष्या थी। माँ के पास जाकर एक दिन कहता है, माता मैंने दुनिया के सारे विद्वानों को पराजित कर दिया है, इसीलिए मैं अपने को सर्वाजीत कहता हूँ, तू मुहर लगा दे, तू हमारी माँ है। माँ कहती है, मैं तब मुहर लगाऊंगी जब कबीर साहब को शास्त्रार्थ में पराजित करके आ जाओगे। वह लड़का बहुत भिन्नाया कि कबीर तो अपने कहता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनसे तू शास्त्रार्थ करने के लिए कह रही हो। उस महामूर्ख से मैं क्या शास्त्रार्थ करूं? माँ कहती, एक बार जाओ तो सही, जाने में क्या लगता है, जाओ, शास्त्रार्थ में तूने उनको पराजित कर दिया, इसका प्रमाण पत्र भी लेकर के आओ, कुछ उनकी तरफ से प्रमाण हो कि तू जीत गए हो और कबीर हार गए हैं, जाओ। वह विद्वान चला संत कबीर साहब को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए एक मोटा ताजा बैल के ऊपर दुनिया भर के धर्म ग्रंथों को लाद लिया, चला। संत कबीर साहब की कुटिया से कुछ पहले एक कुआं बना हुआ था। उस कुआं के ऊपर एक माई पानी भर रही थी। उस माई से इस विद्वान ने पूछा, माई बताओ संत कबीर साहब का घर कहाँ है? माई कहती है, नहीं जा पाओगे, बड़ा विकट स्थान में घर है। कहाँ घर है? कितना विकट है? काशी नगरी में वे रहते हैं। काशी नगरी हमारा देखा हुआ, विकट स्थान कौन सा है? का बेटा नहीं जा पाओगे, बताओ तो सही। माई कहती है, कबीर का घर शिखर पर, पहाड़ की चोटी पर कबीर का घर है। अब पहाड़ पर कौन नहीं चढ़ते, और काशी में तो कोई पहाड़ है नहीं, लेकिन वे पहाड़ पर ही रहते हैं। कबीर का घर शिखर पर। रही बात चढ़ने की, तो पहाड़ की चोटी पर तो लोग चढ़ते ही हैं। हम लोग हिमालय में रहते हैं, दिन रात चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन कबीर जिस चोटी पर रहते हैं, उस चोटी पर जहां सिलहली गए, बहुत फिसलनदार रास्ता है, मार्ग है। पावन टिकै पिपील का, पंडित लादे बैल, चींटी के पैर भी उस फिसलनदार रास्ते पर स्थिर नहीं रह पाते, चींटी भी फिसल जाती। और तू पंडित बैल के ऊपर इतने सारे ग्रंथ को लादकर पहुंचना चाहते हो। उस पंडित ने कहा, माई तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आती है। कहा, नहीं समझ में आती है तो जाओ, सामने कुटिया है, यदि यही समझ जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं समझ पा रहे, जाओ। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, दुनिया भर के ग्रंथ लाद करके जा रहे हो, लेकिन एक माई की बात नहीं समझ पा रहे हो। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गए, पावन टिके पिपील का, पंडित लादे बैल, जाओ फिर वे ही सिखा देंगे तुमको बढ़िया से। कबीर की कुटिया के सामने बैल को खड़ा किया, कबीर साहब के पास गए, हाथ जोड़कर भी प्रणाम नहीं किया।
पैर पर माथा रखकर प्रणाम करना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं जोड़ा।